देखिए 35वें श्लोक में कुछ लोग इसको उत्तर मेघ में इस श्लोक को मानते हैं और कुछ लोग इसको पूर्व मेघ में मानते हैं। ठीक है, कई लोग इसकी व्याख्या अलकापुरी को देखकर करते हैं और कई लोग उज्जैनी को देखकर करते हैं। वास्तविक देखा जाए तो ये अलकापुरी में सटीक बैठता आया है श्लोक, लेकिन यहाँ उज्जैनी के बारे में वर्णन है तो हम लोग उज्जैनी को देखते हुए इसको पढ़ेंगे। चलिए एक बार इसको बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं। पत्रश्यामा दिनकरहय, पत्रश्यामा दिनकरहय, स्पर्धिनो यत्र वाहाः, स्पर्धिनो यत्र वाहाः, शैलोदाग्रास्त्वामेव कारिणो, शैलोदाग्रास्त्वामेव कारिणो, वृष्टिमन्तः प्रभेदात्, वृष्टिमन्तः प्रभेदात्, योधाग्रण्याः प्रतिदशमुखम्, योधाग्रण्याः प्रतिदशमुखम्, संयोगे तस्थिवांसाः, संयोगे तस्थिवांसाः, प्रत्यादेष्टा भरणरुचयः, प्रत्यादेष्टा भरणरुचय, चन्द्रहासव्रणाङ्कैः, चन्द्रहासव्रणाङ्कैः। अब देखिए कह रहे हैं वाहाहा, क्या कह रहे हैं? वाह, यत्र वाहाहा, यत्र अर्थात उज्जैनी। कई लोग यत्र से अलकापुरी भी लेते हैं। ठीक है, तो यत्र अर्थात उज्जैनी और वाहाह कहते हैं घोड़े को। वाहाह मतलब वाहाह से यहाँ घोड़ा समझना है, समझे कि नहीं? यत्र वाहाहा, फिर कह रहे हैं ये जो घोड़े हैं किस समान है? कह रहे हैं पत्रश्यामा। क्या कह रहे हैं? पत्रश्यामा। पत्र कहते हैं पत्ते को, श्यामा मतलब पत्ता किस कलर का होता है? हरा। तो हरे पत्ते के समान वाहाह हैं, अर्थात उज्जैनी के जो घोड़े हैं वह किसके समान हैं? हरे पत्ते के समान। समझे कि नहीं? तो हरे पत्ते के समान वहाँ के क्या हैं? घोड़े हैं। और वो जो घोड़े हैं वो लोग दिनकर हया स्पर्धिनः। क्या कह रहे हैं? दिनकर हयः स्पर्धिनः। दिनकर कहते हैं भगवान सूर्य को। दिनकर मतलब सूर्य, और हयः मतलब भी होता है घोड़ा। हयः मतलब घोड़ा। अब जो जैनी के घोड़े हैं वो भगवान सूर्य के घोड़े से स्पर्धिनः, स्पर्धा करते हैं। किससे स्पर्धा करते हैं? भगवान सूर्य के घोड़े से। समझे कि नहीं? कहाँ के? उज्जैनी के जो घोड़े हैं वो किससे स्पर्धा करते हैं? भगवान सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करते हैं। अगर तुम 10 कदम चल रहे हो तो मैं 50 चलूंगा, ऐसी स्पर्धा करते हैं। और उज्जैनी के जो घोड़े हैं वह किस समान हैं? पत्रश्यामाः वाहाः उज्जैन, यत्र अर्थात उज्जैनी। जो उज्जैनी के घोड़े हैं वो किस प्रकार हैं? हरे कलर के समान है, जैसे पत्ता होता है वैसे ये हरे घोड़े सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करते हैं। समझ गए? और कह रहे हैं शैलोदग्राह। क्या कह रहे हैं? शैलोदग्राह। शैल उदग्राह। शैल कहते हैं पर्वत को। शैल मतलब पर्वत,
और उदग्राह कहते हैं ऊंचे को। समझे कि नहीं? शैल मतलब पर्वत और उदग्राह मतलब ऊंचे। ऊंचे पर्वत के समान वहां के करिणः हैं। कौन है? करिणः अर्थात हाथी। उज्जैनी के जो हाथी हैं वो कितने ऊंचे हैं? जितना ऊंचा पर्वत होता है उतने ऊंचे ऊंचे वहां के हाथी हैं। समझे कि नहीं? जितना ऊंचा पर्वत होता है, शैल अर्थात पर्वत, उदग्राह मतलब ऊंचे, जितना ऊंचा पर्वत होता है उसी ऊंचे पर्वत के समान वहां के करिणः है अर्थात हाथी हैं। फिर कह रहे हैं त्वम इव वृष्टिमन्तः। अब यक्ष किससे बात कर रहा है? मेघ से। तो यहाँ त्वम से किसको समझना है? मेघ को। कह रहे हैं त्वम, मेघ कह रहा है यक्ष को, त्वम मतलब तुम, वृष्टिमन्तः जैसे वर्षा करते हो, वृष्टिमन्तः मतलब वर्षा करते हो जैसे, इव यू मतलब उसी समान, करिणः वृष्टिमन्तः प्रभेदात् वैसे ही उज्जैनी के हाथी भी वर्षा करते हैं। जैसे तुम वर्षा करते हो उसी वर्षा के समान वहाँ के हाथी भी वर्षा करते हैं। बस अंतर इतना है कि आप पानी की वर्षा करते हो और वहाँ के हाथी जो है प्रभेदात वर्षा करते हैं अर्थात मद के द्वारा वर्षा करते हैं। क्योंकि भाई हाथी सामान्य हाथी था नहीं, पर्वत के समान ऊंचे हाथी, और उनका जब मद बहेगा वो एक दो हाथी नहीं है, अनगिनत हाथी, और सब पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे। जब ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथियों का मद गिरेगा तो एक वृष्टिमन्तः लगेगा कि नहीं, जैसे वर्षा हो रही हो। तो कह रहे हैं त्वम इव, जैसे तुम भाई वर्षा करते हो, कौन? मेघ, वैसे ही वहाँ के हाथी भी वर्षा करते हैं, लेकिन वो वर्षा बस इतना अंतर है तो मद का वर्षा होता है, मदों की वर्षा करते हैं वो। कौन? करिणः, वहाँ के हाथी। समझे कि नहीं? तो उज्जैनी की खासियत बता रहे हैं। क्या पहली खासियत क्या बताया? वहाँ के जो घोड़े हैं वो सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करते हैं, और वहाँ के जो हाथी हैं वह भी वर्षा करते हैं तुम्हारे समान, लेकिन किस चीज़ की वर्षा करते हैं? मद की वर्षा। और कह रहे हैं संयुगे तस्थिवांसः। क्या कह रहे हैं? संयुगे तस्थिवांसः। संयुगे अर्थात युद्ध में, संयुगे मतलब युद्ध में, तस्थिवांसः अर्थात जो स्थित हैं, डटे हुए हैं, किसके सामने? कह रहे हैं दशमुखम। किसके सामने? दशमुखम। भाई 10 मुख किसके पास था? रावण के पास था। देखिए इसीलिए कई लोग इसको अलकापुरी मानते हैं, इस श्लोक को, मतलब इसका वर्णन अलकापुरी में करते हैं, क्योंकि अलकापुरी में कौन रहते हैं? यक्ष तो रहता है, कुबेर जी रहते हैं, और कुबेर जी रावण के भाई हैं। तो आपने सुना होगा कि रावण ने कुबेर जी से ही युद्ध करके पुष्पक विमान को, किसको लिया था कि नहीं? लेकिन ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि रावण आया हो उज्जैनी में युद्ध किया हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलता। इसलिए कई लोग इसको अलकापुरी अर्थात उत्तर मेघ में रखे हैं। उत्तर मेघ में जो है अलकापुरी का वर्णन है। समझे? तो कह रहे हैं भैया संयुगे अर्थात युद्ध में, तस्थिवांसः अर्थात स्थित हैं, खड़े हैं। किसके सम्मुख खड़े हैं? कह रहे हैं प्रति दशमुखम। किसके प्रति? कह रहे हैं दशमुख के प्रति, अर्थात रावण के प्रति जो युद्ध में स्थित हैं, खड़े हुए हैं। कौन? योद्धाग्रण्यः, जो योद्धाओं में अग्र हो, और अग्र अर्थात श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ योद्धा है वो रावण के प्रति युद्ध में तस्थिवांसः स्थित हैं, खड़े हैं, उसके विरुद्ध खड़े हैं। क्योंकि रावण ने कई बार आक्रमण किया है। कहाँ? अलकापुरी पे किया है कि नहीं? और जो अलकापुरी के योद्धाग्रण्य हैं अर्थात जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, वे सब के सब रावण के प्रति क्या है? युद्ध में स्थित हैं, खड़े रहते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो यहाँ हम लोग उज्जैनी समझ रहे हैं, तो आप उज्जैनी में समझिए। रावण उज्जैनी में आया तो उसके प्रति युद्ध में वहाँ के योद्धा तत्पर हैं, खड़े हैं उससे लड़ने के लिए। और जब उन्होंने रावण से लड़ाई की तब प्रत्यादिष्टा भरण रुचया। क्या कह रहे हैं? प्रत्यादिष्टा भरण रुचया। प्रत्यादिष्ट कहते हैं त्याग देना,
प्रत्यादिष्ट मतलब त्याग देना, उसी को तिरस्कार करना कहते हैं। प्रत्यादिष्ट मतलब तिरस्कार कर देना। किस चीज को? करें आभरण रुचयः। आभरण मतलब आभूषण के, रुचयः मतलब रुचि को, आभूषण के रुचि का तिरस्कार कर दिए हैं। कौन? योधाग्रण्यः, जो वहाँ के श्रेष्ठ योद्धा हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया है? आभूषण के रुचि को तिरस्कार कर दिया। क्यों कर दिया? कह रहे इसलिए कर दिया क्योंकि चंद्रहास व्रणांकैः, चंद्रहास व्रणांकैः। चंद्रहास कहते हैं रावण की तलवार। चंद्रहास मतलब रावण का जो तलवार था उसका नाम क्या था? चंद्रहास। और व्रण कहते हैं घाव को, अंकैः मतलब चिन्हित। ठीक है, तो रावण के तलवार से घाव, उनके जो हाथ पैर उनमें घाव हो गया, और जब घाव हुआ तो अंकित होगा कि नहीं? चिन्हित होगा। तो उस चिन्ह के कारण उन लोगों ने आभूषण के रुचि का परित्याग कर दिया, अर्थात तिरस्कार कर दिया। क्यों? रावण से युद्ध हुआ, रावण ने तलवार मारा तो यहाँ निशान लग गया। तो आभूषण लोग यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं कि नहीं? यहाँ पहन लिए, यहाँ पहन लिए, लेकिन ये सब घाव से भर जाते थे। अब जब घाव लगा है तो आभूषण पहना जाएगा, इसीलिए रुचि तो बहुत थी, आभूषण तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इसलिए कह रहे हैं आभूषण के रुचि को, जो आभूषण की रुचि थी उसका उन्होंने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया, प्रत्यादिष्ट कर दिया, अर्थात तिरस्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चंद्रहास के कारण उनके घाव अंकित हो गए। चंद्रहास मतलब रावण का जो तलवार था, उस तलवार के घाव के अंकित होने के कारण, अर्थात चिन्हित होने के कारण उन लोगों ने जो आभूषण की रुचि थी उसका परित्याग कर दिया, अर्थात तिरस्कार कर दिया। बात समझ में आई? तो यही इस श्लोक में बता रहे हैं कि भाई जो यत्र अर्थात उज्जैनी के जो वाहा घोड़े हैं वो स्पर्धा करते हैं किससे? दिनकर हयः, सूर्य भगवान के घोड़े से स्पर्धा करते हैं। और जो उज्जैनी के घोड़े हैं वाहा, वो किस प्रकार हैं? पत्रश्यामाः विसर्कलोप, मतलब पत्ते के समान एकदम हरे वहाँ के घोड़े हैं। और वहाँ के जो हाथी हैं करिणः, वो भी वृष्टि करते हैं। किस चीज़ की? प्रभेदात, मद के द्वारा वर्षा करते हैं। त्वम इव, तुम्हारे समान, जैसे तुम भी वर्षा करते हो वैसे वो लोग वहाँ के जो हाथी हैं वह भी वर्षा करते हैं। और वो हाथी किस तरह हैं? शैलोदग्राह, शैल अर्थात पर्वत, उदग्राह मतलब ऊंचे पर्वत के समान वहाँ के हाथी हैं। और जैसे तुम वर्षा करते हो वैसे वो हाथी भी वर्षा करते हैं। किस चीज़ का? प्रभेदात का, मद से वर्षा करते हैं। और कह रहे हैं संयुगे तस्थिवांसः, संयुगे मतलब युद्ध में, तस्थिवांसा जो स्थित हैं किसके प्रति? कह रहे हैं दशमुखम, रावण के प्रति। कौन स्थित है? कह रहे हैं योधाग्रण्यः, जो वहाँ के अग्रगण्यः मतलब, अग्रण्यः मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ योद्धा हैं वो रावण के प्रति युद्ध में स्थित रहते हैं, हमेशा उससे लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब तत्पर उससे लड़ाई होती है तो उनको भाई चोट आ जाता है कि नहीं? अब उस चोट के कारण प्रत्यादिष्ट, वो तिरस्कार कर देते हैं। किस चीज़ का? आभूषण के रुचि को, जो आभूषण की उनके अंदर रुचि होती है उस रुचि का वो क्या कर देते हैं? तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्रहास है, जो रावण का तलवार है, उससे क्या हो जाता है? व्रण होता है कि नहीं? घाव होता है। उस घाव के चिन्ह के कारण, अंकित मतलब चिन्ह, चिन्ह के कारण वो किसका तिरस्कार कर देते हैं? आभूषणों का तिरस्कार कर देते हैं। इस प्रकार की उज्जैनी का वर्णन यक्ष मेघ को बता रहा है कि जहाँ रावण भी कई बार युद्ध किया और वहाँ के हाथी भी वर्षा करते हैं और घोड़े सामान्य से स्पर्धा नहीं करते, वो सूर्य के घोड़े से स्पर्धा करते हैं। और वहाँ के जो योद्धा हैं वो कोई मामूली योद्धा नहीं है। कैसे योद्धा हैं? श्रेष्ठ योद्धा हैं, जो रावण से युद्ध किए हैं, ऐसे योद्धा हैं वहाँ के। हे मेघ, इसलिए अलकापुरी चाहिए। बात समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही।